नमस्कार। 84वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को यहां पर आने के लिए एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों ने वेडनेसडे चार्ट को प्रायोरिटी बनाई है और इसीलिए प्रोग्राम इतनी बड़ी लेवल पे हम सबके जीवन पर काम कर रहा है। तो आज 84th वेडनेसडे चार्ट है हमारा और आज आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक सिद्धांतों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये टॉपिक बहुत पावरफुल है हम सबके लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमको करियर करना है तो इन चीजों को समझ के ही हमको आगे बढ़ना है। तो आज मुझे लगा कि ये चीजें आपके साथ शेयर करूं, इसके लिए आज हमने टॉपिक लिया है। मुझे पता है आप सारे लोग ओपन माइंडेड हो और बहुत अच्छे तरीके से आज के टॉपिक को आप समझोगे। आगे बढ़ने से पहले हम टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मंजू यादव मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिशन दोहराने के लिए। वेलकम मंजू मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम। मैं आपका टीम माई पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे कि पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम की हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मंजू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मिशन को दोहराया है टीम माय पॉसिबिलिटी के। और आप सब लोगों को पता है कि हमारा एक मिशन है, हमारा विजन है और हमारी कुछ कोर वैल्यूज है। इन सारी चीजों के ऊपर जो लोग चलते हैं वो टीम माय पॉसिबिलिटी के सारे खंदे समर्थक, मैं उनको बोलूंगा कि जो लोग हमारी वैल्यू के साथ मैच करते हैं वही सभी लोग आपको मालूम है वेडनेसडे चार्ट में आते हैं और अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। क्या बात है, सारे वीडियो ऑन है, पावरफुल, बहुत पावरफुल। आज जागतिक कृतज्ञता दिन है, वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे है। आप सभी का मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं। आप सब लोग मेरे जीवन में हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। हर बार आप देखते हो, आपने शिव का भी वीडियो देखा होगा, जीप कंपास का वीडियो देखा होगा या मोबाइल का अनबॉक्सिंग देखा होगा। कृतज्ञता से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, यह आप आज आपको पता चलेगा। और आज के दिन हम आगे बढ़ने के लिए जो कार्डिनल रूल की बात करने वाले हैं वो भी सारे चीजों का सारांश वही आके जमा होगा कि हमको हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में ग्रेटिट्यूड से जीना है। ये बहुत आसान है। एक बार आप उसके पीछे के साइंस को समझे कि जो भी लोग ग्रेटिट्यूड में हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं और जो लोग ग्रेटिट्यूड मिस कर देते हैं। और ग्रेटिट्यूड आपको मालूम है, कंप्लेन और ग्रेटिट्यूड एक मैन में दो तलवारें नहीं रहती। छोटी सी छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक अगर हमारी इतनी सी भी कंप्लेंट आती है तो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की तरह, जैसे बोलते कि कॉफी नहीं पीना चाहिए तो वो ट्रीटमेंट न्यूट्रल हो जाती है, असर नहीं करती। तो हम बहुत ग्रेटिट्यूड में जी रहे और एक कंप्लेंट आ गई बीच में तो सारे किए कराए पे पानी फेर जाता है। ये मैंने आज जाना एक नए सिरे से और इसीलिए आप लोगों का मेरा इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि टीम माय पॉसिबिलिटी एक ऐसा संगठन है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको मालूम है हमारा मिशन क्या है? संभावनाओं के द्वारा हम लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करना चाहते हैं।
और उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। कोई एक व्यक्ति संभावना में नहीं जी सकता। जब वो पॉसिबिलिटी में जिएगा, हर पल हर क्षण नई नई संभावनाएं क्रिएट करेगा, तो उसके आजू बाजू का वातावरण भी वैसा होगा। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा, पूरी दुनिया पॉसिबिलिटी में जिएंगी। आप कल्पना करो, नेटवर्क इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और जो जो समझेगा वो ग्रेटिट्यूड में आगे बढ़ेगा। आज मौका है हमको एक संकल्प करने का, जो विकल्प रहित होगा। संकल्प है ग्रेटिट्यूड में जीने का। तो जहां ग्रेटिट्यूड है वहां ना कंप्लेंट होती है ना ब्लेमिंग होता है। ओनली ग्रेटिट्यूड, ओनली ग्रेटिट्यूड। उसके साइंस को आज हम सब समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। 84th वेडनेसडे चार्ट है और आज हमारा टॉपिक है कार्डिनल रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ये दुनिया में बहुत बड़ा प्रोफेशन है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मैंने भी करोड़पति अरबपति बनना है, उन सारे लोगों को आज का सेशन समर्पित है मेरा, उन सारे लोगों को। क्योंकि जो लोग कंप्लेंट में ब्लेमिंग में फंसेंगे, उनके हाथ से ग्रेटिट्यूड मिस हो जाएगा और वो लोगों के सपने पूरे करने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल होगा। तो एक बहुत अच्छा दिन है। बहुत अच्छे दिन में हम उन सिद्धांतों को समझ लेंगे जो मूलभूत है, फंडामेंटल है, बेसिक है। उसके ऊपर ही आपकी सारी अचीवमेंट्स खड़ी रहने वाली है। हम ह्यूमन बीइंग के बिजनेस में हैं। हर रोज हमारा लोगों से कांटेक्ट आता है, संपर्क आता है। और अगर हमने इन रूल को फॉलो नहीं किया तो हमारे जीवन में स्ट्रगल बढ़ेगा। ये जो रूल है ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। पिछले 70 सालों से दुनिया भर में जितने अरबपति लोग हुए हैं, उन लोगों के अनुभव से इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 रूल बनाए गए। 3। और आपको मालूम है, ग्रेटिट्यूड में हमने देखा है 3 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन 3 रूल को बहुत डीप में, बहुत अच्छे से आज हम सब लोग समझेंगे, उसके ऊपर शेयरिंग लेंगे। आप पूरा अटेंशन देके इन चीजों को समझेंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। पहला कार्डिनल रूल क्या है? पहला कार्डिनल रूल वो है डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग टू योर अपलाइन। कोई भी नया विचार आपके मन में आता है, नया विचार जो रेगुलर हम करते हैं, डेमो देते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लान देते हैं लोगों को पानी देते हैं फ्री में, ये चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी आपके मन में कोई नई आइडिया आती, तो अपने अपलाइन से संपर्क करके, उनसे डिस्कस करके उसको अप्लाई करना है। डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग टू योर अपलाइन। ये पहला कार्डिनल रूल है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं मेरे मन से कुछ तो भी करूंगा और मेरे अपलाइन को सरप्राइज दूंगा। लेकिन मेरा भी 13 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ऐसे सरप्राइज देने वाले लोग खुद सरप्राइज हो जाते जब उसके परिणाम सामने आते। और जब हम इस बिजनेस में आते हैं, बहुत लोग पहली बार नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं। उनको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा करूंगा तो बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन इतने सारे सालों से इतने लोगों ने इस पर काम किया है, मुझे लगता है हमारी अक्लमंदी इसमें है कि उन लोगों को फॉलो करें। और उन लोगों ने ये बोला है कि डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। बहुत लोगों को लगता है कि हम पेपर में लिफलेट डाल देंगे, बहुत लोगों को लगता है हम केबल पर ऐड दे देंगे, बहुत लोग एडवर्टाइजमेंट के डोमेन में चले जाते हैं। मैं हर एक को हर बार समझाता हूं कि भैया हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हमारी इंडस्ट्री रेफरेंस टू रेफरेंस चलती है। अगर एडवर्टाइज करनी ही होती तो कंपनी ही कर देती, फिर ये प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में लाने की क्या जरूरत थी। तो रेफरेंस टू रेफरेंस ये रिलेशनशिप का धंधा है। गोप्रो में हमको एरिक वारे जी ने समझाया है कि अगर विश्वास दिलाना है लोगों को तो 1-to-1 के सिवा और कोई रास्ता नहीं। जब भी नए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप भी लोगों से जब मिलते हो, डेमो देखते, वो बोलते हैं सर हम हमारे सोसाइटी की मीटिंग लगाते हैं, आप हमको समय दीजिए। उन्होंने मशीन नहीं लिया है अब तक, उन्होंने सिर्फ डेमो देखा है।
और उनको इतना पसंद आ गया कि वो बोलते हैं कि मैं 50 लोगों को बुलाता हूँ। और हमको लगता है कि अरे बाप रे, 50 लोग आएंगे, एक ही इसमें 30-25 मशीन चली जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने भी करके देखे हैं। तो आपके कष्ट वेस्ट न जाए, आपका मनी वेस्ट न जाए, इसके लिए आपको जो भी जब भी नई आइडिया आती हो, उसके पहले अपनी एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रोग्रेसिव अपलाइन है, ऐसे अपलाइन से सलाह मशवरा जरूर करें। तो आप सरप्राइज होने से बचेंगे, आप कष्ट से बचेंगे। ये बहुत बड़ा कार्डिनल रूल है पहला नेटवर्क इंडस्ट्री। और इसी में और एक रूल है, नेवर डिसरिस्पेक्ट अपलाइन। ये बहुत बड़ा रूल है, नेवर डिसरिस्पेक्ट। आज तक हम हर बार बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, और आज हम पहली बार बोल रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। डोंट की बात हो रही है यहाँ पे। डोंट डिसरिस्पेक्ट योर अपलाइन। हर बार बोला जाता है कि अपलाइन हमारे माँ बाप है, हमारे स्पॉन्सर हमारे माँ बाप है। उन्होंने हमको ये दुनिया दिखाई है, ये कंपनी दिखाई है। आपकी अपलाइन आपसे कम पढ़ी लिखी हो सकती है, आपके स्पॉन्सर उम्र से कम हो सकते हैं, उनको ज्ञान कम हो सकता है, अनुभव कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। लेकिन आपको पता है, मैंने जीवन में ये बात को सीखा है। आज हमारी पूरी फैमिली के प्रोग्रेस का जो राज मैंने आपको बताया था 16 मई को, हमारे जो बैकबोन है, हमारे जो पेरेंट्स है, उनके साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट है। हम ऐसे हैं, और यही रिलेशनशिप चाहिए होती है नेटवर्क इंडस्ट्री में अपने स्पॉन्सर के साथ। और ज्यादातर देखा जाता है, ज्यादा परसेंटेज में शिकायतों से भरमार होती है। अपलाइन डाउनलाइन से शिकायत करती है, डाउनलाइन अपलाइन से शिकायत करती है। और जहां शिकायत है वहां ग्रेटिट्यूड नहीं है, जहां थोड़ी सी भी जगह है हवा जाने के लिए। क्योंकि हर एक को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा समझता है, मेरे अपलाइन को उतना नहीं समझता, उनकी पढ़ाई क्या हुई है, उनको कहाँ मेरे इतना एक्सपीरियंस है, ऐसा हर एक को लगता है। लेकिन आज इस पहले कार्डिनल रूल में आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो आपका स्पॉन्सर जैसे भी होगा, उनका स्वभाव जैसे भी होगा, वो आपको पसंद नहीं होंगे, इट्स ओके। हमने हमारे माँ बाप को नहीं चुना इस दुनिया में जब हम आए, लेकिन वो जैसे है वैसे उनको एक्सेप्ट करना और उनका रिस्पेक्ट करना हमारे हित की बात है। मेरे हाथ में क्या है? बोलना, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इम्प्लीमेंटेशन चौथी कोर वैल्यू है टीम माय पॉसिबिलिटी की। जो लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, आने वाले समय में उनके ब्लॉकेजेस चले जाएंगे और उनका पानी जो है वो रफ्तार से बहने लगेगा। और जो लोग ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो लोग अपने रिजल्ट देख रहे हैं। नॉलेज लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता, इम्प्लीमेंटेशन से लाइफ आगे बढ़ती है। और इसीलिए वो हमारी चौथी कोर वैल्यू है टीम माय पॉसिबिलिटी। तो मैं मेरे स्पॉन्सर सुदेश मलिक सर, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पहले दिन से जब से उनके साथ जुड़ा, क्योंकि मुझे साइंस पता चला है कि अगर मैं कंप्लेंट करता हूं, अगर मैं ब्लेम करता हूं, तो मैं मेरे सक्सेस से दूर लेके जा रहा हूं खुद को। तो ये कार्डिनल रूल हम सब ध्यान में रखेंगे। डोंट डिसरिस्पेक्ट, हमारी अपलाइन का रिस्पेक्ट करना है हमको, सिर्फ एक ही बात है। और वो कनेक्शन, वो स्रोत है हमारा, सोर्स है इस दुनिया का, उस सोर्स को पहचानिए। ये तो नेटवर्क इंडस्ट्री की बात हो गई। लाइफ में भी जो लोग अपने माँ बाप से कनेक्ट नहीं है, वो लोगों को अनुभव है कि वो फाइनेंशियली सक्सेस भी हो जाए, लेकिन उनके लाइफ में एक खालीपन रहता है, और वो लोग एक फुलफिलमेंट वाला लाइफ कभी जी नहीं पाते। और इसके पीछे साइंस को हमने समझा है। तो आप सब लोग अवेयर होके इस चीज को आज समझे होंगे कि डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। अपलाइन के सजेशन के बगैर कोई नया प्रयोग मत कीजिए।
ताकि आपका पैसा और मनी या टाइम वेस्ट न जाए, और डिसरिस्पेक्ट मत करिए। दूसरा कार्डिनल रूल है, ये भी बहुत पावरफुल है, बहुत काम का है हमारे। डोंट पास एनी निगेटिविटी, डोंट पास एनी निगेटिविटी योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। डाउन लाइन हो या क्रॉस लाइन हो, कोई भी निगेटिव चीज पास नहीं करना है। ये दूसरा कार्डिनल रूल है नेटवर्क इंडस्ट्री का। बहुत बार आप क्रॉस लाइन के साथ निगेटिव टॉक करते, आपको लगता है मैं क्रॉस लाइन के साथ बात कर रहा हूं, मेरे डाउन लाइन से थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन आपकी भी बहुत सारी डाउन लाइन है, उनसे भी कोई क्रॉस लाइन निगेटिव बात कर सकती है। और कितना सादा सिद्धांत है, जो बोएंगे वो पाएंगे, सबको पता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, सबको पता है। लेकिन जब निगेटिविटी हम स्प्रेड करते हैं, वामनराव पै जीवन विद्या मिशन के संस्थापक, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, उन्होंने ये एक सिद्धांत लिखा है, आप जो भी करते हो उसका रिएक्शन सबसे पहले आपको मिलता है। जब आप कुछ निगेटिव बात बोलते हो तो सबसे पहले आप सुनते हो, क्योंकि आप इतने नजदीक कोई नहीं आपके, जितना आपके कान, आपका कान आपके नजदीक है। और आप जो बोलते हो कोई चीज और वही आपको मिलती है बार 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 बार, और हम आश्चर्य करते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, और आंसर हमारे पास ही। तो कोई भी निगेटिव बात हो, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट हो, गॉसिपिंग हो, हमने कोर टीम के जो प्रोमिसेस लिए उसमें बताया था कि उसी से बात करें जिसके साथ प्रॉब्लम है। दूसरे से बात करके हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा हमको दूसरे व्यक्ति से बात करके, और उसमें इतनी निगेटिविटी फैलती है, इतनी ऊर्जा खत्म होती है कि जिसकी कोई हम मोजदाद नहीं कर सकते। तो दूसरा कार्डिनल रूल है, डोंट निगेटिविटी पास नहीं करना है हमको, ना डाउन लाइन में ना क्रॉस लाइन में। जो भी आपको निगेटिव एक्सपीरियंस आ रहा है, सबसे पहले तो खुद उसके ऊपर काम कर लीजिए। अपलाइन से भी ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए जो भी निगेटिविटी हमारे मन में आती है, क्योंकि अपलाइन के पास है ना हमारा एक सी बिल तैयार होता है, और हम सब लोगों को आज के जमाने में सी बिल बहुत पता है। बहुत लोगों के फाइनेंशियल जो ईएमआई वगैरह थक जाते हैं तो उनका सिबिल स्कोर कम हो जाता है, तो उनको नया कर्जा मिलता नहीं जल्दी। फिर लोग बोलते हैं कि आप एक नया बजाज फाइनेंस एक मोबाइल ले लो 10,000 का, और उसकी ईएमआई रेगुलर भरो तो आपका सिबिल अच्छा हो। तो यहाँ पे हमारा कंपनी में या हमारे अपलाइन के पास एक सिबिल स्कोर होता है। कुछ लोग होते हैं जो बार बार छोटी छोटी चीजों के बारे में कंप्लेंट करते रहते या गॉसिपिंग करते रहते, क्रॉस लाइन के साथ अपने अपलाइन के बारे में बात बताते रहते कि मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरी अपलाइन वैसी है, दूसरे से क्रॉस लाइन से। तो ये जो निगेटिविटी हम फैला रहे हैं, ये बूमरैंग होके, वामनराव पै बोलते हैं कि वो हमारे पास ही आने वाली ये निगेटिविटी। हमको हमारे स्तर पे सारी निगेटिविटी को खत्म करना है, क्योंकि हम भी एक लीडर है। और जो जेन्युइन चीजें है कि जो हमारे बस में नहीं है, वो सिर्फ हमारे अपलाइन से शेयर करनी। हमारी कौन सी अपलाइन? एक्टिव वाली। जो अपलाइन घर पे बैठी होगी उनके साथ शेयर करोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। जैसी पॉजिटिविटी बढ़ती है पॉजिटिविटी से, वैसी निगेटिविटी भी बढ़ती है निगेटिविटी से। तो ये दूसरा कार्डिनल रूल है, डोंट पास एनी निगेटिविटी टू योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत जरूरी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि टीम माई पॉसिबिलिटी की जो रफ्तार है 6th एनिवर्सरी के बाद बहुत बढ़ चुकी है। कोई शांत नहीं बैठा है, जो प्रोग्राम को आए थे वो भी नहीं, और जो प्रोग्राम को नहीं आए थे वो भी नहीं। सबने एक्सीलेटर पे पैर रखा है, सबने, क्योंकि फॉग नहीं है अभी, क्लियर हो गया है पूरा विजन, और इसीलिए गाड़ियां स्पीड से चल रही है। और ऐसे स्पीड से चलते चलते अगर हम इन कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मालूम है कि ज्यादा स्पीड में जब एक्सीडेंट होता है तो उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, एक्सप्रेस वे में जब 140 160 की स्पीड से हम चलते हैं, वहां पे लिखा होता है अपनी अपनी लाइन में चले, लाइन क्रॉस करने में खतरा है। क्योंकि आपको आईने में देखते हो पीछे दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखती,
और जब आप लाइन क्रॉस करते हो तो ऐसे बिल्कुल आपके पास से गाड़ी चली जाती है और आप हिल जाते हो, क्योंकि वहां पे स्पीड है। और गति के साथ सुरक्षा एक्सप्रेस वे का एक स्लोगन होता है। तो आपने अगर गति पकड़ी है अभी एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे टीम माई पॉसिबिलिटी में, तो आपको ये कार्डिनल रूल को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल निगेटिविटी स्प्रेड नहीं करना है। मैं तो इतना अवेयर रहता हूं किसी भी चीज के प्रति, क्योंकि मैंने ये बहुत सालों से सुना है और मैं इन चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूँ। कोई बुरी खबर मुझे मिलती है दोपहर में, मैं घर जाके वाइफ के साथ शेयर नहीं करता। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को कुछ इंजुरी होती है, किसी को कुछ हेल्थ इश्यू होता है, या किसी की कुछ भी चीजें होती है गलत, मैं कभी शेयर करने पे बिलीव नहीं करता। और इसके लिए मेरे पास एक बड़ा एग्जाम्पल है। आपको मालूम है गुरुदेव श्याम मंडल बैकग्राउंड है हमारा, और तुकड़ो जी महाराज के आश्रम में मैं रह चुका हूँ। तो उनकी एक स्टोरी मैंने सुनी थी। उनके पिताजी टेलर थे और वो एक दिन बाहर गांव चले गए, तो उन्होंने तुकड़ो जी महाराज को बोला, उनका नाम मानिक था, तो उनको बोला कि ये ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा, उसको ये कपड़े दे देना और उससे ऐसे पैसे ले लेना। और वो व्यक्ति आया, उन्होंने पैसे दिए, इन्होंने उनको कपड़े दिए। बाद में उनके ख्याल में आया कि वो जो सिक्के थे ना, वो खोटे थे, वो चलन में नहीं थे, झूठे थे वो। तो वो झूठे सिक्के जब उन्होंने देखे, तो उन्होंने क्या किया बचपन में, सोचिए आप, उन्होंने क्या किया, उनका जो छोटा सा झोपड़ी जैसा कुछ घर था, पीछे गए, मिट्टी को खोदा थोड़ा सा, और वो जो खोटे सिक्के थे, झूठे सिक्के थे, वो झूठे सिक्कों को उन्होंने उसमें गाड़ दिया मिट्टी में। और शाम को जब उनके पिताजी घर पे आए, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कपड़े दिए, बोले पैसे, तो बोले पैसे दिए लेकिन वो झूठे थे, मैंने उसको एक गड्ढे में रख दिया। बोले ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने तो मुझे फंसाया झूठे पैसे दे के, लेकिन मैं और किसी को फंसाऊंगा तो ये झूठे पैसे घूमते रहेंगे। तो ये निगेटिविटी घूमना नहीं चाहिए। मेरे पास आ गई, एक जागरूक नागरिक करके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैं मेरे पास ही रखूं। मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति के लाइफ में जाके उसको डिस्टर्ब करने का। खीर होती है ना, कोई आदमी खीर खा रहा, तो उसके खीर के वाटी में सब्जी का चम्मच घुमाने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये मेरा विचार है मेरे बारे में। अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में, इसका पूरा अधिकार आपका है। लेकिन हम सब लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं 84 वीक से, और अवेयरनेस बढ़ रहा है हमारा, और अवेयरनेस ही हमको सब कुछ देता है। आज मैं जितना कमा रहा हूं मेरे अवेयरनेस की लेवल पे, मेरा अवेयरनेस बढ़ेगा, मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी, मेरा इनकम, सारी चीजें आगे बढ़ेगी। और ये मुझे पता था जब मैं कुछ नहीं कमाता था, तब मेरा अवेयरनेस कितना था और आज का अवेयरनेस कितना है। और आज भी वो अवेयरनेस मेरे पास नहीं है जहां मुझे पहुंचना है। और वो अवेयरनेस जैसे जैसे आएगा, मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी। और मैं आपको बोलता हूं कि हम सबको आगे बढ़ना है, कोई एक व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे पास मर्सिडीज है और बाकी सब लोग लूना पे घूम रहे मेरे दोस्त, क्या मजा आएगा मेरे लाइफ में। मुझे ऐसा कोई जीवन जीना ही नहीं चाहता, कोई इंसान नहीं चाहता। लेकिन मैं मर्सिडीज में हूँ, मेरा हर दोस्त ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, कोई फरारी भी ले रहा है। हर एक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, हर एक के पास टाइम फ्रीडम है। कैसी दुनिया रहेगी वो हमारे लिए। और ऐसी एक दुनिया का निर्माण, एक समृद्ध समाज का निर्माण करने की सिर्फ बातें बातें नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए ये कार्डिनल रूल की आज के सेशन में बात हो रही। तो पहला कार्डिनल रूल है, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। अपने अपलाइन के सजेशन के बगैर कोई नए प्रयोग मत कीजिए। डोंट डिसरिस्पेक्ट अपलाइन स्पॉन्सर या लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपकी जो भी होगी, वंशावळ जिनके माध्यम से हम यहाँ तक आए, और हमारे कल्चर ने हमको यही सिखाया है, ग्रेटिट्यूड करना। और दूसरा कार्डिनल रूल है, डोंट पास एनी निगेटिविटी टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। और तीसरा कार्डिनल रूल सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, जिसमें 3 पॉइंट आएंगे। डोंट मेस अप एनीबडी। किसी के जीवन में कचरा नहीं तैयार करना है हम। डोंट मेस अप एनीबडी ईगो। किसी के ईगो को ठेच पहुंचे
ऐसा कोई वक्तव्य, ऐसा कोई व्यवहार हमको नहीं करना है, क्योंकि ईगो हर एक को होता ही है। हम बोलते कि किसी को बड़ा ईगो है, ऐसा हम बोलते कि जैसे मेरे पास ईगो है ही नहीं। अब ईगो हर एक के पास, सिर्फ ईगो कितना है और किस क्षेत्र में है, इस पे डिपेंड करती है सारी चीज। तो हमको मेस क्रिएट नहीं करनी है, किसी भी व्यक्ति के ईगो के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। मैंने पहले बोला है, ह्यूमन बीइंग का बिजनेस है। और आपको पता है, जब किसी के ईगो को ठेस पहुंचती है, वो करोड़ों को लात मार के जा सकता है, क्योंकि हर एक को सम्मान चाहिए, हर एक को रिस्पेक्ट चाहिए, हर एक को चाहिए। कोई कौन सी भी पोजीशन पे हो, कोई कितना भी गरीब हो, कोई कितना भी अमीर हो, हर एक व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है, हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है। तो ये तीसरा कार्डिनल रूल है नेटवर्क मार्केटिंग करते वक्त। अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, आपके इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति है, उसके ईगो को धक्का न लगे, इसके लिए खुद के अवेयरनेस को हमको बढ़ाना, क्योंकि ईगो अच्छा भी है, क्योंकि ईगो ही है जो हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ईगो ही है जो जीवन में हमको पीछे रखता है। एक दोहा आप सबने सुना है, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ, एक करे औषधि दूजा करे घाव। शब्द, रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बोला है, सशक्त साधन माध्यम है शब्द हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और पीछे जाने के लिए। एक शब्द, और जो लोग अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाते, वो लोग पछतावे में जीते रहते, बोल देते, बाद में पछताते कि मैंने ऐसा क्यों बोला। IQ के बारे में हमने सुना है, बहुत लोग इंटेलिजेंट है, लेकिन EQ बहुत लोगों का कमजोर रहता है, जल्दी रिएक्शन में आ जाते हैं, और उसमें सिर्फ नुकसान हमारा ही होता है जब हम रिएक्शन देते हैं। मैंने एक जगह पे सुना था, अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आई तो ठीक है, कुछ प्रतिक्रिया मत दीजिए। अगर आपको किसी को कुछ देना ही है तो प्रतिसाद दीजिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से वो व्यक्ति आपके साथ टूट जाएगा, रिश्ता नहीं रखेगा, वो ऊपर ऊपर आपके साथ रहेगा, लेकिन दिल से आपसे वो टूट जाएगा। तो प्रतिक्रिया विरहित जीवन की जो हम बात कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड की जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमको वहां तक लेके जाने वाली है। और इसीलिए जो हमारी टीम माय पॉसिबिलिटी का जो फाउंडेशन बनने वाला है, जो कोर टीम आगे बनेगी, 6 से एंड अबव, एक क्राइटेरिया है 6 से, दूसरा क्राइटेरिया है लैंडमार्क, तीसरा क्राइटेरिया है विपश्यना, और चौथा क्राइटेरिया है वैल्यू। कोई व्यक्ति तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उनकी और टीम माय पॉसिबिलिटी की वैल्यू मैच नहीं कर रही, वो व्यक्ति भी इस फाउंडेशन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि वैल्यू मैच करना बहुत जरूरी। समान ही समान को आकर्षित करता है, यूनिवर्स का रूल है, इसमें कोई दो राय नहीं, समान ही समान को आकर्षित करता है। लेकिन कितना भी कुछ होने के बावजूद अगर हम हमारा सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए वर्क नहीं कर रहे, तो वहां पे हमको जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, फाउंडेशन बहुत बड़ा खड़ा करना है। कम लोग रहे तो चलते, लेकिन ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने की जरूरत है। और वो किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, दोनों तरफ से उतनी समझ, उतना अवेयरनेस, उतनी सारी चीजें होने के बाद ही ये क्रिएशन होता है। मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन मेरे अकेले से वो सपना कभी फुलफिल नहीं होगा। हम इन कार्डिनल रूल को समझेंगे, पूरी तरह से इंटेग्रिटी में इंप्लीमेंट करेंगे, सही मायने में लोगों को एजुकेट करवाना इस इंडस्ट्री के बारे में, सही मायने में लोगों को एजुकेट कराना कार्डिनल रूल्स के बारे में, यही हमारी ड्यूटी है। सही मायने में अवगत कराना लोगों को लाइव वाटर के बारे में। तो डोंट मेस अप एनीबडी ईगो। सेकंड आता है मनी, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, कि डाउनलाइन से पैसे ले लिए ज्वाइनिंग के लिए और अपने कुछ पर्सनल कामों में खर्च कर दिए, मेस क्रिएट हो गई वहां। ये कार्डिनल रूल है तीसरा, उसका दूसरा पॉइंट है, मेस क्रिएट होती है व्यवहार से। और इसीलिए बड़े बड़े लीडर बोलते हैं कभी भी अपलाइन डाउनलाइन में आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए।
कभी भी नहीं करना चाहिए। और जब अपलाइन किसी डाउनलाइन की मदद करती है और उनके मन में आता है कि ये तो हमारे ऊपर बहुत कमा रहे, और उनको बाद में लगता है कि क्या जरूरत है, मैंने इतने पैसे नहीं दिए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो बिजनेस प्लान है, वो हर एक को आएंगे, आपकी डाउनलाइन से आपको भी आएंगे। व्यवहार एक चीज होती है, हमारा शब्द एक चीज होती है। हमने किसी को शब्द दिया है कि सर आप मेरे पैसे भर सकते हो क्या इवेंट के, और किसी ने भरे अपलाइन ने, और डाउनलाइन ने बोला कि मैं 8 दिन में दूंगा। शब्द दिया आपने और आपने नहीं दिए, वहां पे मेस क्रिएट हो गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। किसी भी तरह का आर्थिक व्यवहार अपलाइन डाउनलाइन ने नहीं करना चाहिए, कार्डिनल रूल है। फिर भी लोग करते हैं और उसमें रिलेशन में बाधाएं तैयार हो जाती है। तो नहीं बोला तो वो बुरा लगना 2 मिनट का होगा, लेकिन व्यवहार होने के बाद जब वो व्यवहार कंप्लीट नहीं होता, उससे ज्यादा मेस क्रिएट होती है। और ये मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 70 सालों से लोगों ने यही 3 कार्डिनल रूल पे काम किया है, और वो लोग आज नेटवर्क इंडस्ट्री में शिखर पर है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि मैं कैसे मेरा व्यवहार रखूं, मेरे अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ। पहले तो करूं ही ना, और फिर करूं भी तो उसको कैसे कंप्लीट रखूं। ये सेकंड पॉइंट है थर्ड कार्डिनल रूल का। और तीसरा है डोंट मेस अप एनीबडी स्पाउस। ये फैमिली बिजनेस है, और हम खास करके टीम माय पॉसिबिलिटी में जो कपल बिजनेस आगे बढ़ा रहे, तो हमारी नजर को साफ रखना ये सबसे पावरफुल रूल है। और ऐसा देखा गया है, कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंचा लेकिन उसका चरित्र उसका साथ नहीं दे रहा है, वो कब नीचे चला आएगा उसको पता भी नहीं चले। क्योंकि ये सबसे ताकतवर चीज है, हमारा चरित्र, हमारी नजर कितनी साफ है। हम हमारे फैमिली रिलेशंस आते हैं लोगों के साथ इस इंडस्ट्री में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड है वर्ल्ड में, और उसमें जो टीम है जिन्होंने कल्चर तैयार किया हुआ है, जहां पे आप ऐसा कैसा अपना बिहेवियर रखेंगे। कोई लेडी किसी की वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और आपके साथ उनको सुरक्षित लगता है भेजना कहीं पे भी, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी मीटिंग में, ऐसा कैसे हम एक विश्वास तैयार करेंगे हमारे टीम के अंदर। ये थर्ड कार्डिनल रूल में सबसे लास्ट पॉइंट है, डोंट मेस अप एनीबडी ईगो, मनी एंड स्पाउस। उसमें हस्बैंड भी आ गया, वाइफ भी आ गई। तो ये 3 कार्डिनल रूल अगर हम समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमको -8 बनने से कोई रोक सकता, क्योंकि यही वो कार्डिनल रूल है जो लोग इम्प्लीमेंट करके इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े हैं। और आज के लिए ये टॉपिक मैंने चुना क्योंकि मैं देख रहा हूं जिसको भी कॉल करता हूं वो व्यक्ति फील्ड पर है, हर एक को स्पीड आ चुका है, हर एक का विजन क्लियर हो चुका है 6th एनिवर्सरी के बाद। और अभी ये मौका है इन चीजों को समझ के अपने स्पीड को बढ़ाने का, क्योंकि इन चीजों को छोड़ के स्पीड बढ़ेगा जिस भी व्यक्ति का, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इन गलतियों का शिकार हो सकता है। तो टीम माय पॉसिबिलिटी से मैं बहुत प्यार करता हूं, आप हर सदस्य के साथ मेरा बहुत प्यार है, बहुत ग्रेटिट्यूड है। हर व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कुछ भी गिला शिकवा नहीं है, किसी भी व्यक्ति के प्रति। क्योंकि आपको मालूम है, मेरा एक कोटेशन मैंने बनाया था कि कोई भी व्यक्ति सही या गलत नहीं होता, कोई भी व्यक्ति सही या गलत नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अवेयरनेस के हिसाब से, अपने नॉलेज के और अपने एक्सपीरियंस के स्तर पर जीवन जीता है। तो सही गलत कोई है नहीं। हमको लगता है कोई व्यक्ति गलत है, लेकिन उसको पूछो वो गलत है क्या, क्योंकि वो व्यक्ति का अवेयरनेस, उसका नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस उस लेवल का है, इसलिए वो व्यक्ति उस तरह से बिहेव कर रहा है। तो राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता, हर चीज को एक्सेप्ट करके, हर बार खुद को पॉसिबिलिटी में खड़ा करके, जो हुआ वो हुआ,
किसी भी घटना को मैं बदल नहीं सकता, आप बदल नहीं सकते, लेकिन घटना की तरफ देखने का एक नया दृष्टिकोण मेरे पास हो सकता है, क्योंकि एक घटना घटी, अब ये घटी, बाकी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अब यहां से व्हाट नेक्स्ट, आगे हम क्या कर सकते हैं ताकि मेरे जीवन में ब्रेकडाउन दोबारा से ना आए। मैं 10 उंगलियां मेरी तरफ करके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं इन सारे चीजों से। मेरे साथ जो भी घटना घटती है लाइफ में, जो भी, हर घटना मुझे कुछ सिखाने के लिए ही घटती है, ये एक दृष्टिकोण मेरे पास। और मेरे जीवन में घटने वाली हर घटना मुझे आगे लेके जा रही, ये भी एक दृष्टिकोण और अफर्मेशन मैं करता हूं। और इसीलिए हर बार मेरे पास पीस होता है, कभी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी घटा उसको एक्सेप्ट किया, जो भी घटा उसको एक्सेप्ट किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उससे सीख ली और चलो आगे। क्योंकि बहता हुआ पानी किसी को पता नहीं पूछता, और आगे जीवन में जाने वाले लोग आगे ही बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते, कोई रुकावटें उनके बीच में नहीं आती। यही देखा गया है आज तक पूरे दुनिया में। और लोग शिखर पर जा रहे हैं, लोग चांद पर जा रहे हैं, हम भी जा सकते हैं। हमारी अगर पॉसिबिलिटी है चांद पर जाना तो हम जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच रहे तो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम अचीवमेंट नहीं कर रहे, हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम डिस्ट्रैक्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हमको परेशान कर रही है, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। जिनके पास बड़े उद्देश्य होते हैं उन लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स छूती तक नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं छूती, क्योंकि वो फोकस होते हैं, उनको इधर उधर क्या चल रहा कुछ दिखता ही नहीं। तो आज के मौके पे मैं आपको इनवाइट करता हूं, इन 3 कार्डिनल रूल को समझिए, इम्प्लीमेंट करिए और अपने जीवन को आगे लेके जाइए, अपने टीम को आगे लेके जाइए, और अपना नाम, अपने फैमिली का नाम, अपने गांव का, जिले का, हमारे प्रांत का, देश का नाम बड़ा करिए, रोशन करिए। ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला है। सब लोगों ने ठान लिया है -3 बन के इंडियन फ्लैग के साथ हमारा फोटो ओकिनावा हेडक्वार्टर में लगाना है, और एक पेड़ भी हमारे नाम का लगाना है। तो आप सब लोगों को आज वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे के दिन मैं शुभकामनाएं देता हूं, और याद दिलाता हूं सोने से पहले अपने YouTube चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके आप भी अमीर बन सकते हो, जो चाहे वो पा सकते हो। 9th डे खोल के उसको देखिए और उसके बाद आराम से सो जाइए। कल सवेरे जब आप उठोगे, वो दिन, वो दुनिया आपके लिए बहुत अलग रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज के वेडनेसडे चैट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।